तो क्यों इनके मंत्री और नेता जा जाके ये कहते रहे? नहीं सुनिए, इनके मंत्री और नेताओं के बयान जा जाके कहते रहे, लोकसभा चुनाव से पूर्व कहते रहे कि हम जब आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, सामाजिक न्याय दिलाने की बात करेंगे। और जैसे ही आए सत्ता में कोर्ट में आपने कितना सामाजिक न्याय दिया था इमरजेंसी में? आपने पूरे देश पर इमरजेंसी लाद दी। 1975 में कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई, वो किसी मंत्री से सलाह मशवरा नहीं हुआ। उस वक्त संविधान की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? साधना भारती, कुछ याद आया इनको सुन के? आई एम श्योर आपको किसी की याद तो आई होगी। जी हाँ दोस्तों, यही है प्रियंका भारती 2.0 बट ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपने नोटिस किया होगा, शी साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक हर। वही तेवर, वही एरोगेंस, वही झुंझलाहट, वही बौखलाहट। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल, तो हमरा सामने ना क्या बकवास ना सुनते मुद्दे पर आते हैं। बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। कौन है? मैं अपनी मां भाजपा कैसे लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर झुका और प्रियंका भारती, अभी आपने एक और गलत बात बोली। आपने बोला उनको बीजेपी ने फेंक दिया। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। एक आरजेडी को बिहार में खा गई, साफ कर गई, लील गई, तो वहीं जो दूसरी वाली है ना, वो कांग्रेस पार्टी की बेस कमजोर करने में लगी हुई है। उसकी जो जड़ें हैं ना, उसको खोखला करने में लगी हुई है। तभी तो देखो ना, एक ने आरजेडी का बिहार में क्या हाल बना के रख दिया, दूसरी ने कांग्रेस पार्टी का क्या हशर कर दिया। बेचारे 6 सीटों पे आके सिमट गए। दोनों ने ही अपने जहरीले बातों के चलते व्यूज को खूब बटोरे, वाहवाही खूब लूटी, मगर ये बेचारे उन वाहवाही, उन व्यूज को वोट में कन्वर्ट नहीं करा पाए, वोट में नहीं बदल पाए। इन शॉर्ट, इन लोगों के जो अग्रेसिव कैंपेन थे ना, ये सोशल मीडिया तक ही रह गया दोस्तों। धरातल पे कुछ और ही हुआ, कुछ और ही हो गया। इन दोनों को ही पच्चीनों पर चलते हुए एक और प्रवक्ता नजर आए, एक और अलग पार्टी के, शिवसेना यूबीटी के, हमारे आपके प्यारे किशोर तिवारी जी। इनकी बातों में वही वाला एरोगेंस, वही वाला अहंकार फिर से नजर आया जो उन दोनों प्रवक्ताओं की बातों में हमको नजर आया करता था। मुझे ऐसा लगता है शायद इस देश के विपक्ष का इन दिनों यही वाला ट्रेडमार्क स्टाइल है, एरोगेंस, अहंकार, घमंड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। बिहार चुनाव रिजल्ट का मेल्टडाउन और कर्नाटक में जो इन 2.5 वाली जो एक लड़ाई चल रही है ना, 2.5 वाली जो एक रस्साकशी चल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, उसी मसले के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में किशोर तिवारी जी भी मौजूद थे। वहां भाई साहब ने एक बात बोल दी, या फिर एक बात उनके मुंह से निकल गई। अब वो स्लिप ऑफ टंग था या उनके दिल की बात थी, ये तो पता नहीं, बट हाँ एक बात निकली तो है, जो बात थी कंट्रोवर्शियल। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी, बाकी पार्टियों में तो जीत का जश्न होता है, राहुल गांधी शायद सेंचुरी हारने की मारने के बाद जश्न मनाएंगे, क्योंकि हर बार समीक्षा में 2014 में एके एंटनी की एक रिपोर्ट बनी थी, आज तक धूल चाट रही है, किसी ने खोलकर देखा नहीं और तब से अब तक कम से कम 95 हार हो चुकी है। ये राहुल गांधी फिर भी जननायक है? देखो, अभी मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा एक अच्छा चैनल है, दुनिया में देखा जाता है, और तुम ये सब इश्करन हो गया, शहजाद हो गया, सोहेल को इधर बिठा के तुम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को जलील कर रही हो, अपमानित कर रही हो। और हमको जरूरत नहीं है, अरे करने की जरूरत नहीं है, जनता करती है। बीच में बोला अच्छा, देखो और अरे रुको, तारीख मैं तुमको बताना चाहता हूँ। हाँ। बीजेपी इसको कुछ भी नहीं बनाएंगी, इसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाएगी, चिंता करती। अब ये बीजेपी में इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को निकाल रही है, और ये वहां जाके ये काहे को गया। और मैं अभी बता रहा हूँ नाविका, तुमको नाविका मेरी बात सुन लो। जी सर, सुनो। हाँ, ये एजेंडा जो तुम चलाती हो ना, हाँ 2029 में हमारी सरकार आ रही है। बिल्कुल सर, सबके पहले तो तुम्हारा चैनल ही बंद करेंगे हम। हाँ, बहुत हो गया। आप नेशनल टीवी पे मुझे धमकी दे रहे हैं सर, ये नेशनल टेलीविजन पे आप पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं, आप मेरा चैनल बंद करेंगे। मैं ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, कमाल है, ऐसी डेमोक्रेसी आप लाना चाहते हैं। किशोर तिवारी जी, मैं जर्नलिस्ट फर्स्ट हूं, एंड जर्नलिस्ट को इस तरह की धमकी इज अ वेरी
सीरियस मैटर। अरे पीछे ले लिया, पीछे ले लिया, बोलते क्यों है? His own conscience doesn't take him seriously. अरे मैंने I take पीछे him ले लिया। seriously. अब मैं है ना He has तुम्हारा no- पुराना he has वो no है ना, local stand है। उसको Why कहते even जेल में bother? डाले थे, वैसा जेल Tomorrow में this डाले। guy will say that he'll become the president of India. Will he become the president of India? He can barely grow अरे anything. सोहेल तुम रहो, Even bother. सोहेल Why तुम do you थोड़ा engage रहो with ना, this? थोड़ा तुम It's- समझ लो he अपने has to आप को। become हाँ, famous हम शिवसेना वाले saying हैं। something हाँ, हम atrocious, कैसा which he बुलडोजर said. चलाते Just ignore it. हैं, आपको मालूम है ना, हम बुलडोजर चलाते हैं। वैसे किशोर तिवारी जी, शिवसेना का कितना वजूद रह गया है, पहले आप इसका तकाजा कर लीजिए, फिर आप हमारे वजूद की चिंता करिए। बट शहजाद, एक इंटरेस्टिंग चीज अरे मुझे जिनकी बोलने नहीं नाविका दे जी, रहे यार। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनकी पार्टी बंद हो गई, वो चैनल बंद कराने की फिराक में है। दूसरी बात, किशोर जी खुद कांग्रेस छोड़ के उद्धव सेना गए थे, तो तारिक अनवर आपका निशाना उन पे तो नहीं था कहीं। तीसरी बात, किशोर जी ऐसा है कि आप तो अब तो उद्धव सेना में भी नहीं रहे, भाजपा में मुसलमान रहे ना रहे, पर किशोर जी को जो किया संजय राउत ने, सुहेल से डू नो, किशोर जी को संजय राउत ने पार्टी से बाहर करा दिया। अरे अब बताइए बेचारे का क्या कहा जाए, क्या कहा जाए? संजय राउत टिकट बेचता था, मैंने टिकट बेचने पे बयान लगाया तो उसने मुझे पार्टी से हकाल दिया। अब मैं सुन लिया ना इनको, इनके मुखमंडल से क्या निकला। अभी आपने अभी क्या निकलते हुए सुना। मुझे ऐसा लगता है ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये शायद इनका इंटेंशन भी हो सकता है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ऐसे चैनल्स को बंद कराएंगे जो इनके लिए नहीं बोलते हैं, इनके हिसाब से नहीं बोलते हैं, इनके हिसाब से नहीं चलते हैं। और नाविका कुमार का चैनल उन्हीं चैनल्स में से एक है। आपको लग रहा होगा कि इस बात को मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे तूल दे रहा हूँ, अननेसेसरी इसको मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। जी नहीं दोस्तों, पास से भी हमने इसके कई सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीत भारती जी वाला जो मामला था वो, अर्नब गोस्वामी जी वाला जो केस था वो, उसके अलावा भी कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे एक्स अकाउंट के जो यूजर्स थे वो भी थे, जिन पर कई सारे केसेस किए गए भारत के अलग अलग राज्यों में। आई एम श्योर आपने ये सारी बातें, सारी घटनाएं जो भी मैंने मेंशन की, ये आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। एंड दीज पीपल दे टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मीडिया, है ना सबसे बड़ा जोक ये। दोस्तों इन अ वे ये बहुत ही अच्छा है कि ये लोग सत्ता में नहीं, सत्ता से दूर है। इमेजिन अगर ये लोग सत्ता में होते तो इन दिनों ये लोग क्या कर रहे होते। सोशल मीडिया पर तो कंप्लीट कंट्रोल होता है इनका। ये लोग बाकी दूसरे वॉइसेस को बोले ही नहीं देते, उनकी आवाज़ को ये लोग दबा देते, जैसा कि 2014 के पहले ये लोग दबाया करते थे। इनकी हालत अब ये हो गई है कि इनको आज का सोशल मीडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। इनको अगर पसंद है तो वो है 2014 के पहले का भारत, 2014 के पहले का टीवी न्यूज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके हिसाब की चीज़ें हुआ करती थी ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इन्हीं के इकोसिस्टम के पत्रकार कह रहे हैं। प्रायर टू 2014 जर्नलिस्ट होते थे जो चापलूस होते थे, वो कांग्रेस पार्टी की चापलूसी करते थे। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की जय जयकार करते थे। एंड दे वुड हेजिटेट इन आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू द गवर्नमेंट। क्या सुन रहा हूँ मैं? तो ये थी इनके और इनके इकोसिस्टम की सच्चाई। 2014 के पहले इस देश में एक ही तरह की मीडिया थी, आप मानो या ना मानो, और वो मीडिया थी कांग्रेस मीडिया, राहुल मीडिया, जिनका दिन रात सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, अपने मालिक के कहने पर हाँ कहना, अपने मालिक के कहने पर ना कहना। जी हाँ दोस्तों, चाटुकार मीडिया। इसी तरह की मीडिया इन लोगों को पसंद आती थी तब भी, इसी तरह की मीडिया ये लोग आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेटली इनको मिल नहीं रहा है। जो लोग भी मेरी इन बातों को खारिज करें, मेरी इन बातों को नहीं मान रहे, मेरी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, ये लोग वो लोग हैं दोस्तों जो लोग अंदर ही अंदर कुट रहे हैं, क्योंकि इस समय देश में उनके पसंद की सरकार है नहीं। और जो लक्षण है ना आपके और जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनके, उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल तो और कहीं नहीं जाने वाले वो लोग। आने वाले 10-15 सालों में भी सत्ता में तो नहीं आने वाले। हालात, लक्षण और हरकतें देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।